और नमस्कार जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने जो है एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो क्या जवाब आ रहा था कि सर नॉर्मलाइजेशन जो है समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे मैंने वीडियो देखा बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको आज क्लियर ढंग से समझा दूंगा कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ही आसान चीज है। किसी का नंबर कटता है तो किसी का नंबर बढ़ता है। कैसे होता है मैं आप लोगों को अभी पूरी डिटेल्स में जो है समझाने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अभी आप देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर किसी ना किसी दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि यह चीज अगर आप समझ लेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट जब आएगा तो कोई भी समस्या नहीं होगी और आप टारगेट सेट कर लिए होंगे कि कौन से कॉलेज में मुझे जाना है। तो मैं आपको सब डिटेल्स जो है बताऊंगा एक ही करके। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आप लोग जान रहे हो कि आपका जो है एग्जाम एक महीना चला है। कितना महीना चला है? तो एक मंथ जो है टोटल चला है एक महीना। ठीक है, एक महीना पेपर चला है और एक महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि आप लोग का टोटल जो है एग्जाम कितना हुआ है, 120 मार्क्स का हुआ है। टोटल 120 नंबर का हुआ है और पासिंग मार्क तो आप जाते हैं 43 नंबर आ जाएगा, पास हो जाएंगे, और हटा देते हैं बात। सबसे पहले जो हम ध्यान देंगे कि रोहित है, रोहित का नंबर आया है मान लीजिए कितना, 80। चलिए यहां मैं रोहित लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा कि रोहित का नंबर जो आया है कितना, 80। चलेंगे यहां देखेंगे कि अंकित का नंबर आया है कितना, 90। ठीक है, और यहां जो है अगर 100 आया है किसका, तो पीयूष का। ठीक है, और यहां जो है हम बात कर लेते हैं और 60 आया है किसका, रोशनी का। ठीक, यह जो है चार बच्चे हैं और चार बच्चे का नंबर जो है अलग अलग आया है। फिर उसी प्रकार किसी इस एक ही मंथ में जो है इनका पेपर जो हुआ है, मान लीजिए कि 3 तारीख को, इनका पेपर हुआ है 8 तारीख को, इनका पेपर हुआ है मान लीजिए कि 10 तारीख को, इनका पेपर हुआ है 15 तारीख को। यह डेट वाइज जो है आपके पास डेट दिया गया है। यह जो है टोटल नंबर आपका दिया गया है और यहाँ पे जो है टोटल आपका यहाँ पे चार बच्चे का नाम जो है सामने शो कर रहा है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये चार बच्चे जो है इनका नंबर जो है आया है, तो किस आया है। अब देखेंगे किसी बच्चे का जो है 3 तारीख को पेपर हुआ है, तो किसी बच्चे का मान लीजिए कि 7 तारीख को हुआ है, तो 7 तारीख का नंबर में जो है किसी बच्चे का जो है मान लीजिए कि 55 नंबर आया है और 55 नंबर जो है वह है रोशन का। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे कि ये 15 तारीख के बीच में जो है पेपर हुआ है, 15 को हुआ है ना, 10 को हुआ है, तो यहाँ मान लीजिए 10 तारीख को किसी बच्चे का नंबर आया है मान लीजिए कि 75 और वह जो है किसका है, तो गुड़िया का है। ठीक है, गुड़िया का जो है नंबर आया है कितना, 75 नंबर। अब मान लीजिए कि 100 नंबर किसी का आया है, तो यह मान लीजिए कि 12 तारीख के पेपर हुआ है, तो 12 तारीख के पेपर में जो है किसी बच्चे का नंबर आ गया है मान लीजिए कि 45 नंबर। ठीक है, तो और 12 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख के डेट में जो है किसी बच्चे का नंबर आया है मान लीजिए कि अपने हिसाब से देख लेते हैं, हम आया है मान लीजिए कि 70 75 होगी या 60 65 आया है, चलिए 65 आया है, तो इनका नाम जो है मान रख रहता हूं कि मोहन नाम है। ठीक है, इनका नाम राम है। ठीक है, ठीक है, इस नंबर जो है इस अकॉर्डिंग जो है सभी बच्चे का आया है। तो देखेंगे कि एक महीना में जो ये पेपर हुआ है, तो एक महीना में जो पेपर हुआ है उसमें जो है नंबर की संख्याएं, नंबर जो है ऐसे ऐसे आया है, तो हो सकता है संभवतः कि ये जो नंबर हमारा आया है यह जो है यूज नहीं हो पाएगा, कहीं हम फेल हो जाएंगे, नहीं। देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में यही सिस्टम होता है कि 3 तारीख का पेपर जो है 80 नंबर इसलिए आया क्योंकि यहाँ जो है एग्जाम का क्वेश्चन जो था इजी था। एग्जाम का क्वेश्चन जो था क्या था, इजी था। यहाँ जो है क्वेश्चन इजी दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन इजी दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा जो है 60 नंबर वाले का हार्ड दिख रहा है। फिर उसी प्रकार यहाँ जो है क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई था, लेकिन यहाँ लेवल क्वेश्चन का क्या था, लो था। यहाँ क्वेश्चन का लेवल दिख रहा है कि हाई था और यहाँ क्वेश्चन का लेवल था नॉर्मल था। तो यानी कि हाई, लो और नॉर्मल तीन तरह का पेपर हुआ। यानी कि एक तरह जो है नॉर्मल पेपर हुआ था, ठीक है, एक इजी पेपर हुआ था, ठीक, एक कठिन पेपर यानी हार्ड पेपर हुआ था। तीन तरह का पेपर हुआ, यानी कि तीनों पेपर जब हमने दे के आया तो तीनों का क्वेश्चन का लेवल जो था अलग अलग था। तो क्या होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लगता है, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जब लगता है तो क्या होता है कि सबकी मार्क्स जो है काउंट की जाती है।
तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि मार्क्स कौन सबसे अधिक जो है मार्क्स कितना लेवल का है। तो सबसे एक लेवल चुन लिया जाएगा इसमें से। तो एक लेवल हम देख लेते हैं। तो एक लेवल हम देखते हैं कितना, 55। एक लेवल कितना देखते हैं हम, 55 देख लेते हैं। तो चलिए 55 लेवल में हम देखेंगे कि 55 ऑलमोस्ट बच्चे का जो है 55 नंबर आया है। ऑलमोस्ट बच्चों का कितना, 55 नंबर आया है। तो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यह करता है कि एक लेवल इन बच्चों को बना दिया जाए, यानी कि हो सकता है तो 5 नंबर जो है अंक बढ़ा दिया जाए। 5 अंक क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। या 5 अंक सबको क्या दिया जाए, कम कर दिया जाए, सबको कम कर दिया जाए। तो दो कैटेगरी यहाँ पे बन के आ रही है आपके सामने कि 5 अंक बढ़ जाए या 5 अंक कम हो जाए। तो 55 वाले बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट अगर बच्चे का 55 आया है तो 60 पे जो क्या करेगा, पास आउट कर देगा। 60 नंबर पे क्या कर देगा, पास आउट कर देगा। यानी कि नॉर्मल रेट जो है आपका पास आउट का कितना हो गया, 60 अंक हो गया। अब 60 अंक जितने भी ऊपर बच्चे हैं उनका अब क्या तैयार होगा, कट ऑफ तैयार होगा, ठीक है। अब उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर आता है तो आपका एडमिशन होगा। अगर उस कट ऑफ के अनुसार आपका नंबर नहीं आता है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ 55 60 भी हो सकता है और यहाँ पे कितना हो सकता है, 50 भी हो सकता है। सर आप बोल दिए कि बढ़ा के जो है उसी का होगा, नहीं, नंबर कम भी हो सकता है। तो हो सकता है 50 पे कट ऑफ निकाल दिया जाए। तो 50 पे कट ऑफ जब आपका निकाल दिया जाए तो 50 अंक जिसके भी हैं उसके आसानी से हो जाएंगे। तो यही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं होती है। आपका आंसर की आपने चेक किया तो आपका नंबर 75 आया, हो सकता है कि नंबर आपका 80 भी हो जाए और हो सकता है तो नंबर आपका 70 भी हो जाए। वह जो है पैटर्न किस पे अनुसार होता है कि जो पैटर्न आपने क्वेश्चन का लेवल देखा था, नॉर्मल, इजी और हार्ड, इसी अकॉर्डिंग जो है नंबर को तैयार किया जाता है। तो यही प्रोसेस होता है हमारा क्या, नॉर्मलाइजेशन का। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हर डिटेल्स जो है आपको बता दूंगा। कमेंट करिएगा, वीडियो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।